हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है? तो वे भास्कराचार्य को जाना जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किस बृहद मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो वो अंकोर वाट का मंदिर था, जो कि कोडम्बिया में स्थित है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। छठा क्वेश्चन है कि सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो सलहर का युद्ध 1672 ईस्वी में हुआ था। 1672 ईस्वी में हुआ था। और सलहर का युद्ध जो हुआ था, इसमें मुगलों को शिवाजी ने परास्त किया था। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इसको बोला जाता है, का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा रंगून या यंगून उसको बोला जाता है, जो कि म्यांमार में है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला वह ईरानी शासक जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, वो कौन सा था? नादिर शाह था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय जो राजस्व वसूला जाता था, वो भू राजस्व कितना प्रतिशत था? तो भू राजस्व का टोटल वो 33% था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां आरा ने कराया था, जो कि शाहजहां की पुत्री थी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। वैसे मैंने 10 गुरुओं के बारे में, सिख गुरु के 10 गुरुओं के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें जितने भी संभावित प्रश्न हैं उसको उसमें दिया गया है। आप उसे ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने लिखा था, जिन्होंने आदि ग्रंथ की भी रचना की थी। 17 नंबर क्वेश्चन था कि औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब जो था वो मुर्शीद कुली खान था। कौन था? मुर्शीद कुली खान। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण कब कराया? तो ये 1679 ईस्वी में 1679 में इन्होंने करवाया था। इसके बारे में कुछ और जानें, जैसे कि ये जो बीबी का मकबरा था, इसने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था। और यह औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? यह बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 में लड़ा गया था। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, यह 29 मई 1658 को मुगल बादशाह शाहजहां और उनके पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। मतलब कि एक तरफ शाहजहां और दूसरी तरफ उसका पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना ने शाहजहां से युद्ध किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हैदर अली
मैसूर का शासक कब बना? तो हैदर अली मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की नींव डाली थी। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ 10 गुरुओं के बारे में सीख के, और आप देख भी सकते हैं उसको। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधु का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। फारुखसियार किसके सहयोग से मुगल शासक बना? तो फारुखसियार इन्हीं सैयद बंधुओं के सहयोग से ये बादशाह बना था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करती है? तो ये एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं ये हमारे शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं, और ये जितने भी जो पानी होता है या कोई भी द्रव्य चीज़ होता है ये हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? तो वो थे साइंटिस्ट डेवी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो वो किरीट कहलाता है। टाइपराइटर, जो 32 नंबर क्वेश्चन है, टाइपराइटर या टंकन मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये सोल्स ने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका का लैटिन भाषा में क्या नाम है? तो सिरका का लैटिन भाषा में एसिटम नाम दिया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हम ऑक्सैलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। और सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्शा सबसे पहले किस देश में चलाया गया? तो रिक्शा सबसे पहले जापान में चलाया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था, मतलब जमीन के टुकड़ा की जगह पर उसने पैसे देना आरंभ किया, वो अलाउद्दीन खिलजी था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही एक मत है किस पर? तो दोनों ही एक मत है कर्म पे और पुनर्जन्म के सिद्धांत। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट जो था ये बनारस का रहने वाला था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। 24 नंबर क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस का नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो रेडॉन का किया जाता है, जो कि सबसे भारी अक्रिय गैस है। और कोयला के खदानों में विस्फोट होने का जो कारण होता है मुख्यतः किसके कारण से होता है? वो किस गैस के कारण से होता है? तो वो मीथेन के कारण से होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक होता है जिसका नाम होता है सीसा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में कितने प्रतिशत कृषि का हिस्सा होता है या कितने प्रतिशत कृषि की जाती है? तो ये लगभग 60% की जाती है। विश्व होम्योपैथी दिवस को मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। द आर्ट ऑफ हर डील ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक मैरी जॉर्डन ने लिखी है। 50 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में 50वां नंबर जो आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया? तो ये दिल्ली ने शुरू किया है। जब इतना आपने देख लिया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।